एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ A4S। तो देखो, जैसे ही आपको पता चल चुका है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सीयूटी के वो निकल चुके हैं और जो लास्ट डेट है उसकी अप्लाई करने की वो है 22 मार्च। ठीक है, तो देखो 22 मार्च को सुनते हुए बहुत से स्टूडेंट्स करेंगे एकदम पैनिक हो जाएंगे, एकदम जो फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे। अब फॉर्म को जो है पता तो होगा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप जो है मतलब मेन प्रोसीजर होता क्या है। इस चक्कर में क्या होगा, उल्टा फुल्टा कुछ भी फॉर्म भर देंगे, फिर उसके बाद जो वेट करेंगे भाई करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और हम जो है अपने फॉर्म को कब सही करेंगे, तो है ना। तो इससे बढ़िया ये है कि आप जो है एक बार फॉर्म फिल करें विद मोर एक्यूरेसी, अब बिना कोई मिस्टेक करे हुए। इससे बढ़िया ये है कि सबसे पहले आपको जो है मेन डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो है आपके मेन डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपको, तो देखो वो इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो है आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो, है ना। अगर आपके पास खुद के पास भी कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। वहीं बात करें हम ईमेल आईडी की, ईमेल आईडी होनी चाहिए प्रॉपर। एक आधार कार्ड होना चाहिए। अब देखो आधार कार्ड जो ऐसा नहीं है कि मतलब अपडेट आधार कार्ड नहीं है, क्लास 10th की मार्कशीट में जो कुछ डिटेल्स जो है कुछ और दे रखी है और आपके जो आधार कार्ड में डिटेल्स कुछ और दे रखी है, तो आपका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांस बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है जो आपकी क्लास 10th में डिटेल्स जो है आपकी नेम वगैरह के कुछ भी जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपके आधार कार्ड में बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होनी चाहिए। तो इससे अच्छा ये है कि अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लो। उसके बाद रिसेंट फोटो होना चाहिए, अब का ही आपका फोटो होना चाहिए, रिसेंट सिग्नेचर और जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर हम कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इसमें जो देखो आपको मेन जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो कौन कौन सी दो मतलब कैटेगरी में चाहिए होगा। एक तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में और एक EWS कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेनली 2 कैटेगरी में जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, तो इसमें जो है देखो अब यहाँ पे क्या है ना, इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको जो है कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ मेन आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है ना, डेट जो है उसकी इशू होने की डेट क्या है या फिर किस ऑथोरिटी ने उसको इशू किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस जो है आपका कोई मतलब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है भी नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है मतलब उसको अप्लाई कर दीजिए। इससे बढ़िया है ना, उसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो आपको जो वहाँ पे जो एक रेसिप्ट नंबर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होगा, जो नेम ऑफ ऑथोरिटी जो उसको इशू करवाएगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको मतलब किस डेट को आपने जो उसको अप्लाई किया था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है मतलब दोनों केस में जो है आप जो क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो और कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जो फॉर्म फिल कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको देखो यहाँ पे जो इसकी साइट है CUET की, उस पर जाना है। CUET की साइट क्या है, यहाँ पे CUET की साइट है CUET.nta.nic.in। तो इस साइट पे जाना है आपको। साइट पे जाने के बाद जो देखो आपको इस टाइप से ये पेज दिखेगा, तो उसमें जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ये आपको ओपन कर देना है। ठीक है, तो देखो ओपन करने के बाद जो इस टाइप से आपको 3 स्टेप दिख रहे हैं। पहले स्टेप में क्या दिख रहा है, पहले स्टेप में आपको ये दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर आपको डाउनलोड करना है ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करा रही है, ये सब आपका आ जाएगा इसके अंदर। वहीं बात करें न्यू रजिस्ट्रेशन, एक है आपका ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, तो देखो आप जो है यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप तो यही वाला करेंगे क्लिक, तो हम जो है इस पर ये वाला क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो आपको फीस स्ट्रक्चर बता रखा है कि देखो जनरल कैटेगरी में अगर आप जो है 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, 3 सब्जेक्ट्स की फीस कितनी है, 1000 रुपीज़ है। और जो है देखो आपको ये पता ही होगा कि CUET में जो आप जो है मैक्स टू मैक्स 5 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो कितनी आपकी 1000 है और 5 की कितनी होगी, मतलब एक अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके 400 जो है इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो वहीं जो है अगर आप 2 सब्जेक्ट और लेंगे एक्स्ट्रा तो आपकी टोटल फीस कितनी हो जाएगी, जनरल कैटेगरी वाले की 1800 आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो सबका अलग दिखा रखा है, OBC वालों का अलग दिखा रखा है, SC ST इन सब का अलग दिखा रखा है, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया का जो फीस स्ट्रक्चर वो अलग बता रखा है। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई हैं वो मैं आपको आगे बता दूँ। अब देखो क्या करना है, आपको ये बता देना कि भाई हमने जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पे कर लेंगे डाउनलोड और उसके बाद जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो है आपका पूरा डिटेल वाला जो है सारा ये पेज ओपन हो गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया हुआ, सबसे पहले ये बता रखा है कि जो क्लास 10th की मार्कशीट में आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपको मेन जो मतलब आपको अच्छे से ये चीज़ पढ़ लेनी है कि यहाँ पे जो है इसमें फॉर्म में जो है आपको फिल करना क्या है। तो देखो यहाँ पे जो क्लास 10th का पूछ रखा है, तो सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, उसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा, आपका मदर्स नेम आ जाएगा।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप अपनी, जेंडर वगैरह ये सब। उसके बाद वही सेम जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो है आप जिस टाइम आप अपने मतलब रह रहे हो जहाँ पे, वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। उसमें फिल कर देंगे क्या क्या, जैसे कि आपका ये लोकेलिटी वगैरह आ गई, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जिस जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आप इसको फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ईमेल एड्रेस, जो भी आपका एक्टिव ईमेल होगा, वो चाहे आपका खुद का भी हो, अगर बाई चांस आपके पास खुद का भी ईमेल नहीं है तो आप जो अपने मम्मी पापा, अपने मतलब भैया वगैरह किसी का भी यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। फिर जो है मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है वो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद और कोई ऑल्टरनेट किसी और का भी अगर आपको फिल करना है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया एक परमानेंट एड्रेस का। अगर देखो वैसे देखो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब आपकी फैमिली तो जहाँ पे अब रह रहे हो वो तो मतलब आपका प्रेजेंट हो गया, लेकिन भाई मेरे जो दादा दादी है ना वो मतलब कहीं और रह रहे हैं, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, वो वाला एड्रेस हो जाएगा मेरा जो है मतलब परमानेंट मैं वहाँ से हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मतलब मैं अब रह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो इस टाइम प्रेजेंट जहाँ पे रह रहे हो वही जो है आपके सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब जो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। या जो भी आपने आधार कार्ड वगैरह में जो भी आपने मतलब डिटेल्स आपकी होंगी ना वो आपको फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पासवर्ड का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। इस पासवर्ड को जनरेट करके कोई भी पासवर्ड अपना, उस मेनली पासवर्ड में क्या होना चाहिए, उसमें जो है कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, उसमें जो है कोई मतलब सिंबल भी होना चाहिए, उसमें जो है आपका कोई जैसे नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 इस टाइप से कोई नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पासवर्ड फिल करने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, है ना, इस टाइप से ये कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी आंसर, देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर का मतलब ये है कि ये ऐसा आंसर होगा जो सिर्फ आपको ही पता होगा कि आपका मतलब फर्स्ट स्कूल क्या था, आपका फेवरेट कलर क्या है, तो इस टाइप को सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये आपको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक कैप्चा है, इसको फीड कर देना है। तो देखो आप क्या है ना, मैंने ना एक ऑलरेडी जो है फॉर्म को पहले ही फिल कर दिया, तो मैं एक बार आपको सारी डिटेल्स दिखा देती हूँ कि मतलब ये जो है मैंने कैसे कैसे फिल किया था, ठीक है। हाँ देखो ये जो था मैंने जो इसका फर्स्ट वाला प्रोसीजर था वो मैंने फिल कर दिया। उसके बाद देखो इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो है हम इसका दिखाते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है हम आगे कैसे फिल करेंगे। देखना अब आप जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा ना वो इसमें ओपन हो जाएगा आपका। एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखना इस टाइप से ना ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो है हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब आ जाएंगी। तो देखो जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोसीजर था मैं एक बार दिखा देती हूँ इसको, ये रहा, है ना। तो ये इस टाइप से देखो ऐसे आ जाएगा। ये मैंने एक फॉर्म ऐसे मतलब फिल कर दिया था, तो एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से देखो ये जो है सारा आ गया इस टाइप से। फिर अगर हम बात करें इसकी जैसे रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। तो देखो इस टाइप से ना ऐसे सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी इसके अंदर, जैसे कि आपका कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, है ना, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी। और देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि अगर हम कैटेगरी की बात करें, अगर मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि अगर जो है आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो उस केस में क्या है, उस केस में जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो है आपको किसी भी टाइप का कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, मेन जो है आपके जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पे जो आपके नंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट का नंबर क्या है ना, डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ अथॉरिटी, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपने जो है आपके पास अभी तक जो है कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में जो है आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है जैसे आप जो है उस पर कि किस डेट को आपने अप्लाई किया वो सब डेट मेंशन कर सकते हो,
किस ऑथोरिटी से आप उसको अप्लाई करवा रहे हो, है ना, मेनली रेसिप्ट नंबर वगैरह क्या होता है, तो उस टाइप मतलब वो चीज़ जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये सब आ गया। PWD अगर ये कुछ ऐसा है, डायबिटिक का पूछ रखा है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एनुअल फैमिली इनकम बता देना है ना, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, NCC कोटा है या नहीं, स्पोर्ट्स कोटा है, तो ये सब ठीक है। तो देखो ये इसमें आ गया। अब जो है हमारी सेकंड वाली डिटेल देख लेते हैं, थर्ड वाली। देखो थर्ड वाली डिटेल में जो है आपका जो है मतलब कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे जो है मतलब वो आपको वेरीफाई कर पाए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड है ना, या फिर मतलब लाइसेंस नंबर, कुछ भी इस टाइप का। बल्कि जो आपको जो है अगर बाई चांस आपका जो है आधार जो है अपडेट नहीं है, क्लास 10th की जो मार्कशीट है उससे जो है बिल्कुल डिटेल्स जो है मैच नहीं करते आधार कार्ड में, तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है आधार कार्ड को इधर मत लगाओ। इससे बढ़िया ये है कि कुछ जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ और जो है डॉक्यूमेंट्स आप लगा देना, ठीक है। और क्या है उसके बाद क्या कर सकते हो, मतलब आधार कार्ड को अपडेट बिल्कुल करा लेना, लेकिन अभी के लिए जो है अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो उस केस में आधार कार्ड को मत लगाना। कोई लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और जो है आपके पैन कार्ड वगैरह कुछ भी हो तो वो आप जो है लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें जो है हमारी आइडेंटिटी डिटेल्स हो गई। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला रजिस्ट्रेशन आएगा। देखो इसमें पूछ रखा है कि डू यू हैव अपार आईडी, तो आपको जो है ये अपार आईडी की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपको नो कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब जो हमारा फिफ्थ स्टेप देख लेते हैं। अब देखो फिफ्थ स्टेप में क्या पूछ रहा है, फिफ्थ स्टेप में जो है आपको जो आपके ये डोमेन सब्जेक्ट्स है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। देखो सेलेक्ट क्या करना है एग्जाम का, CUET UG। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर, आपको देखो इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको जो है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स जो है आपको करना है। देखो यहाँ पे जो है किसी भी टाइप के कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का जो ऑप्शन नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है, लेकिन फिर भी आपकी कोई जो मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो, कोई वहाँ पे कोर्स करना चाह रहे हो, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे है वो कोर्स मिलता भी। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे आप कुछ भी देख के कुछ भी मतलब टिक कर दो सब्जेक्ट, है ना। और मेरे आप यही कोशिश करना कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े होंगे वही आप इसमें चूज़ करें, ठीक है। देखो वैसे इसमें जो है ये ऑप्शन भी है ना, इसमें वैसे ये ऑप्शन भी है कि अगर ऐसा मतलब हो सकता है कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके अलावा जैसे आप जैसे PCB से बिलोंग करते हो लेकिन आपको जो BA करनी है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। पर लेकिन उसके लिए क्या है, आपको जो एग्ज़ाम जो है जो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, है ना। पर लेकिन मेन जो है आपका बेनिफिट उसी में ही होगा कि जो आपने जो है 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी को ही आप फिल करें, उसी को ही इसमें आप फिल करें, है ना। तो उससे जो है मतलब आपकी जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो बढ़ जाएगी। तो देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे PCB जो है मतलब मैंने जो है यहाँ पे जैसे BSc करनी है बायो ऑनर्स से, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या फिल करे हैं, यहाँ पे जो देखो लैंग्वेज, एक यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज फिल कर दी, इंग्लिश लैंग्वेज फिल कर दी। उसके बाद मैंने क्या बताया था 3 जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होंगे जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो वो देखो मैंने यहाँ क्या फिल कर दिया है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है बायो फिल कर दिया, केमिस्ट्री फिल कर दिया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फिजिक्स फिल कर दिया, ठीक है। और एक मैंने क्या बताया था, देखो आपको जो है मैक्सिमम आप जो है 5 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, लैंग्वेज होगा, 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, और जो 1 होगा आपका क्या होगा, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट जो फिल हो गए। उसके बाद पूछ रखा है कि पेपर क्या होगा मीडियम का, मीडियम मतलब पेपर जो है आप किस मीडियम में देना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें जो है आपको जो भी जिससे भी आपने किया होगा 12th, जो किसी भी मतलब उसमें जहाँ से भी रीजन से, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो, तो वो जो है अपना जो है यहाँ पे आप मीडियम फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है एग्जाम स्टेट का बता रखा है कि आप जो है एग्जाम स्टेट जो है आप क्या चॉइस करोगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे सेम ही फिल कर देना है। यहाँ पे जो है अगर आप बाई चांस सारा आप सोचोगे कि भाई मैं तो ना सारा मतलब बिल्कुल अपने पास वाले सेंटर्स फिल करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है सारे सेम फिल नहीं करने। अगर आप सारे सेम फिल करोगे तो आपका जो है ये फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट होने के पूरे चांस है। तो इससे अच्छा ये है कि सारे जो है आप जो एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं वो सारे आप अलग अलग फिल करो। अपने आपके आसपास के होने चाहिए, लेकिन जो है सारे अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फादर्स की ऑक्यूपेशन बता देनी है ना, मदर्स की ऑक्यूपेशन ये सब बता देना है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। हमारा 5th वाला प्रोसेस हो गया। अब हमारा 6th वाला जो स्टेप है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। देखो उसमें आपको क्या फिल करना है, उसमें जो है आपको जो आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे अपना जो है स्टेटस फिल करना है, जैसे कि पास थे कि नहीं थे, कौन से ईयर में आप पास हुए, ठीक है, स्कूल वगैरह बता देना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया था, बोर्ड वगैरह क्या था, परसेंटेज कितनी थी, मार्क्स वगैरह, ये आपको सब क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे 12th का फिल कर देना सारा, 12th के डॉक्यूमेंट्स को। और हाँ, इसमें कोई जल्दबाजी मत करना कि भाई नंबर कुछ आ रहे हैं कुछ फिल कर दिया,
स्कूल का नाम कुछ और फिल कर दिया, ऐसा मत करना। जो मतलब आपकी 10th या 12th की मार्कशीट पे है वही आपको इधर फिल करना है, ठीक है। तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है ये आपको अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आ गया। उसके बाद देख लेते हैं रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स का देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें क्या बता रखा है कि अप्लाई फॉर सेलेक्ट टेस्ट पेपर, ये हमारा हो गया, हमारा 7th स्टेप चल गया है ना। देखो 7th स्टेप में क्या है कि आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी, तो अगर ट्विन वगैरह हो तो यस कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, नो कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा स्टेप 8 है आपका इमरजेंसी वाला, है ना। इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर बाई चांस, है ना, अगर बाई चांस जो है मतलब आपको क्या, जैसे आपका नंबर बाई चांस इनएक्टिव हुआ, कोई मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो है बाई चांस नहीं जा पाई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो है यहाँ पे दूसरा जो है नंबर भी और दूसरी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कंट्री कोड बता दिया, मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको इधर फिल करना है। सेम मोबाइल नंबर जो आपने पहले फिल कर दिया वो आपको इधर फिल नहीं करना, मोबाइल नंबर कर दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो पहले कर चुके हैं उसको नहीं करना, उसके अलावा कोई दूसरा करना है फिल, ठीक है। तो इस टाइप से आपका दूसरा ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। हाँ, तो देखो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मेनली यहाँ पे क्या अपलोड करने हैं, एक तो आपका फ़ोटो होना चाहिए, एकदम स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब व्हाट्सएप पे फ़ोटो करा उसके बाद जो है मतलब क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है, तो वो जो है उस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के पूरे चांस होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है एकदम अपना स्कैन्ड फ़ोटो जो है इसमें यहाँ पर लगाएँ। उसके बाद सिग्नेचर को प्रॉपर स्कैन करके उसको यहाँ पर लगाएँ आप, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फाइनल जो हमारा 10, देखो ये पूरा जो हमारा रजिस्ट्रेशन है 10 स्टेप में हो रहा है। अब हमारा इस टाइप से आ जाएगा हमारा 10th वाला स्टेप, ठीक है। हाँ, तो देखो 10th स्टेप में क्या हो जाएगा, 10th वाले स्टेप में आपका पेमेंट वाला स्टेप है ये। तो इसमें जो है मतलब आपका मोड ऑफ पेमेंट जो मतलब किस टाइप से जो है आप पेमेंट करना चाह रहे हो वो आपका आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका जो पूरा फॉर्म है वो इस टाइप से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। इसमें मेनली क्या था, और जो है आपको यहाँ पे मेन ध्यान किस चीज़ का करना है, देखो यहाँ पे जो है इसमें शायद अभी दिखाया नहीं, तो इसमें जो है मेन ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आप पासवर्ड जनरेट करोगे, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा वो आपको जो है बहुत ही ध्यान उसका रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि एप्लीकेशन नंबर आ गया या फिर पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे जनरेट तो कर दिया लेकिन मैं पासवर्ड ही भूल गया, तो मतलब इस केस में क्या है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है मतलब या तो आप उसको कहीं सेव कर सकते हो, है ना, अपने किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, अपने मोबाइल में जो है मोबाइल फ़ोन में आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि आपको मतलब बाद में ना कोई मतलब फॉर्म को मतलब उससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आया बाई चांस कुछ भी ऐसा हो या कुछ मतलब जैसे स्कोर कार्ड आएगा तो कैसे ओपन करोगे, तो उसके लिए क्या है आपको एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। इससे बढ़िया ये है कि आप जो उसको कहीं पर बढ़िया से अपना सेव कर लो, ठीक है। तो देखो ये सब क्या हो गए, इस टाइप से हमारा 10 स्टेप का प्रोसेस था, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। सो आई होप आपको जो स्टेप जो है मतलब पूरे समझ में आए होंगे, ठीक है। एंड है ना, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो मेन जो है इसमें सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एग्जाम, सो कमेंट बिलो, आई विल मेक श्योर टू क्लियर योर डाउट्स एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो टेक केयर, बाय बाय।